हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस सेशन में देखने वाले हैं एक्सपांशन चैप्टर 9th आईसीएसई का, और उसमें हम सेकंड एक्सरसाइज 4B के लिए 4B स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों, इसमें क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब के फॉर्मूला हमें यूज़ करने हैं। मैं आपको फॉर्मूला बता देता हूँ। पहले फॉर्मूला क्या है दोस्तों, ये तीन ही आइडेंटिटी हम यूज़ करने वाले हैं। पहला क्या है, ए प्लस बी ब्रैकेट क्यूब। तो ये फॉर्मूला क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल टू प्लस 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी, एक फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में a माइनस बी। ये दो ही आइडेंटिटी यूज करनी है, और इस दो आइडेंटिटी से ही हमें सारे सम सॉल्व करने हैं। तो ये आइडेंटिटी दोस्तों ध्यान से देखना है, इसी के ऊपर आपका फोकस रहना चाहिए। अभी मैं पहले दो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी सॉल्व किए, तो मैं क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है, ए स्क्वायर प्लस 1/a² इज इक्वल टू 80, ये क्वेश्चन दिया है। और हमें फाइंड आउट क्या करना है दोस्तों, हमें फाइंड आउट करना है a माइनस 1/a की वैल्यू। मुझे क्या फाइंड करना है, a अपॉन 1 माइनस a की वैल्यू फाइंड करनी है, और दूसरा क्या फाइंड करना है, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू, a क्यूब माइनस 1/a क्यूब की वैल्यू। ये दो वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है। तो अभी अगर ऐसे दिया है तो उसको कन्वर्ट कैसे करना है, क्या करना है दोस्तों, एक बात हमेशा ध्यान में रखना, जब भी ऐसे दिया है, इस फॉर्मेट में दिया है, तो ऐसे हमें एक नजदीक का नंबर ढूंढना है जो 2 से हम कंसीडर करते हैं। अभी 2 ही क्यों करना है ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि a स्क्वायर प्लस 1/a² की वैल्यू या तो -2 आएगी या +2 आएगी। कैसे मैं बताता हूँ यहाँ। अगर मैंने सपोज यहाँ पे मैंने आइडेंटिटी यूज की, क्या है, a प्लस 1/a ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बनेगा दोस्तों, a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a, ठीक है, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 1/a²। तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आता है, a² प्लस 2 प्लस 1/a², ठीक है। अगर मैं यहाँ पे a माइनस 1/a का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ ब्रैकेट्स के, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, a² माइनस 2 इंटू a इंटू 1/a प्लस 1/a², ठीक है। यहाँ पे a से कट हो जाएगा, और क्या बचेगा यहाँ पे, a² माइनस 2 प्लस 1/a²। तो चेंज कहाँ पे करना है हमें, आराम से देखना है। देखो दोस्तों, यहाँ पे a प्लस 1/a है, तो इसके लिए या तो +2 आ रहा है, या a माइनस 1/a² के लिए यहाँ पे क्या आ रहा है, -2, ठीक है। तो दिया क्या है मुझे यहाँ पे, a² प्लस 1/a² इज इक्वल टू 80। तब हमें क्या करना है, 18 में +2 या -2 में ऐड करता हूँ तो मुझे स्क्वायर रूट मिलना चाहिए। अभी अगर मैं +2 करता हूँ तो वो क्या आता है 20, लेकिन 20 तो किसी का स्क्वायर रूट नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, -2 करना पड़ेगा। और -2 मैं कौन से साइड में करूंगा, दोनों साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, ये जो सारे यहाँ पे जो मैंने राइट हैंड में लिखे, ये सारे कंसेप्ट्स हैं, वो आपको ध्यान से देखना है। और जब भी आप कोई वीडियो देख रहे हो तो आपको पेन और पेंसिल, पेन पेपर नोटबुक आपको हमेशा साथ में रखनी है, और ये छोटी छोटी चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, -2 करना पड़ेगा मुझे। तो -2 तो मैं एक जगह पे नहीं कर सकता, तो -2 मुझे लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, a² प्लस 1/a², यहाँ पे आएगा -2, और यहाँ पे आएगा 80 -2। तो a² प्लस 1/a² -2 मैंने इसे लिखा, और 80 -2 क्या आएगा दोस्तों, 60। अगर हम थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं तो a² प्लस 1/a² -2 ये किसका एक्सपांशन है, ये -1/a का एक्सपांशन है। तो यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ, इसकी जगह मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a -1/a ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन, और ये आ गया 60। क्योंकि ये जो है इसका एक्सपांशन, ये किसका एक्सपांशन है, ये -1/a ब्रैकेट स्क्वायर का एक्सपांशन। तो अभी इस फॉर्मेट में आ गया। अभी मैं क्या करता हूँ, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ दी साइड्स, अगर मैं दोनों साइड्स में स्क्वायर रूट लेता हूँ तो ये क्या आता है दोस्तों, a माइनस
1/a, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट क्या निकल के आएगा, +-4। ठीक है, तो a-1/a की जगह या तो +4 आएगा, या a-1/a की जगह या तो -4 आएगा। ये दोनों में से कोई तो आंसर आएगा। ये तो आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, +-4। ठीक है, अभी देखते हैं क्या फाइंड करना है। ये तो मैंने a-1/a की वैल्यू निकाली, +-4। अभी मुझे क्या फाइंड करना है, a³ - 1/a³ का क्या करना है, फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a-b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है। यहाँ पे मैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ, a-b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a³ - b³ - 3ab, और ये ब्रैकेट क्या है, a-b। ठीक है, तो यहाँ पे a की जगह क्या पुट किया है, a, और b की जगह क्या है, 1/a। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a की जगह है दोस्तों a, और b की जगह क्या है, 1/a ब्रैकेट क्यूब। तो यहाँ पे आता है a³ - 1/a³, क्योंकि b की जगह क्या है, 1/a, और ये -3 इंटू a की जगह लिखा a, b की जगह लिखा 1/a, और ये ब्रैकेट में a - 1/a। ठीक है, यहाँ पे a से कट हो जाएगा। यहाँ पे बचा क्या, यहाँ पे है a³ - 1/a³, करेक्ट है, और यहाँ पे माइनस ये क्या आएगा, -3, और यहाँ पे क्या है, a - 1/a। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, a - 1/a ऐसे लिखा हुआ है। तो यहाँ पे थोड़ा चेंज हो जाएगा। क्या चेंज हो जाएगा, क्योंकि a - 1/a की वैल्यू दो निकाले हमने, एक +4 है, एक -4 है। तो हमें क्या करना है, दोनों नंबर यहाँ पे पुट करने। कैसे करेंगे, फॉर a - 1/a के लिए मैं +4 पुट करता हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं +4 पुट करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे क्या आएगा, ये वाला इक्वेशन हम चेंज करें तो यहाँ पे आता है 4 का क्यूब, ओके, इक्वल टू a का क्यूब ऐसे रहेगा, -1/a का क्यूब भी ऐसे रहेगा, यहाँ पे -3 है और ब्रैकेट में क्या आएगा, 4। ठीक है, तो a³ - 1/a³, ओके, 3 into 4 क्या आता है दोस्तों, -12 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, यहाँ पे 64 है, या 4 का क्यूब आता है यहाँ पे 64, और ये 3 into 4 -12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +12। और यहाँ पे a³ - 1/a³ की जो वैल्यू निकल के आएगी वो रहेगी 76। ये 76 कब आ रही है, जब हमने a - 1/a की जगह 4 रखा था, लेकिन a - 1/a की वैल्यू 2 है, एक +4 है, एक -4 है। +4 निकल के हमने वैल्यू निकाली, अभी मुझे क्या करना है, -4 करके वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे फॉर a - 1/a इज इक्वल टू -4। ठीक है, तो सेम इक्वेशन रहेगा, हम किस इक्वेशन में पुट करें, ये इक्वेशन में पुट करें, यहाँ पे जो इक्वेशन दिया है इस वाली इक्वेशन में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर पुट करता हूँ a - 4 का क्यूब आएगा दोस्तों यहाँ पे, इक्वल टू a³ - 1/a³ रहेगा। ठीक है, ये -3 और ये ब्रैकेट में रहेगा -4। तो -4 का क्यूब क्या था दोस्तों, -64, यहाँ पे a³ - 1/a³, ओके, और यहाँ पे -3 इंटू -4 क्या आता है, -12, सॉरी इंटू +12, और ये +12 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, -12 हो जाएगा, और ये क्या आएगा दोस्तों, a³ - 1/a³। तो a³ - 1/a³ की जो वैल्यू है ये है -76। ठीक है, आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। मैं आपको वापस एक बार रिवाइज करता हूँ, जो है वापस रिपीट करता हूँ। ओके, एक बार वापस हम रिवाइज करते हैं।
ये दो आइडेंटिटी है, वो दो आइडेंटिटी के आप ऊपर आपको ध्यान देना है, ठीक है। फर्स्ट हमने 18 है तो +2 करना है या -2 करना है, ये कैसे डिसाइड किया दोस्तों हमने, यहाँ पे ये दोनों आइडेंटिटी यूज किए मैंने। a + 1/a जब आता है, अगर मैं उसका एक्सपांशन लेता हूँ तो +2 आता है, ये -1/a का अगर मैं एक्सपांशन करता हूँ तो -2 आता है। तो 18 में या तो मुझे +2 करना है या -2 करना है, वो कौन सा हम कैसे डिसाइड करेंगे हम, जिसके +2 करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए या -2 करने के बाद उसका स्क्वायर रूट निकलना चाहिए। तो +2 करेंगे तो वो आ जाएगा 20 का स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, -2 करेंगे तो वो आ जाएगा 16 का स्क्वायर रूट निकल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्क्वायर रूट निकाला और a -1/a की वैल्यू क्या आ गई, +4 -4। तो आगे मैं वैसे चेक किया मैंने, और आगे तो यहाँ तक हमने क्या किया, a -1/a की वैल्यू निकाली। आगे हमें चेक करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना था, a³ - b³ की वैल्यू। a³ - b³ मतलब यहाँ पे क्या है, a³ - 1/a³ की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो a - 1/a की दो वैल्यू निकाली हमने, एक +4 और एक -4। तो एक जगह पे मैंने +4 रखा, एक जगह पे मैंने -4 रखा। तो +4 रखने के बाद यहाँ पे जो मैंने कैलकुलेशन की उसकी वैल्यू आ गई +76, -4 रखने के बाद यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद उसकी वैल्यू आ गई -76। आई होप दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है। अगर कहीं पे भी आपको कुछ डिफिकल्टी लगती है तो वापस आपको वीडियो रिवाइज करना है, एक बार पीछे लेना है और वापस आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, if a + 1/a is equal to p, if a + 1/a is equal to p, और आगे क्या फाइंड आउट करना है, then show that a³ + 1/a³, then show that, शो करना है हमें, क्या शो करना है, a³ + 1/a³ is equal to p, यहाँ हमें शो करना है, ठीक है। और आगे भी दिया है p, और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा दोस्तों p² - 3, यहाँ हमें प्रूव करना है। तो पहले क्या करेंगे, a³ + 1/a³, तो एक्सपांशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों, एक फॉर्मूला मैं सिंपल सा बता देता हूँ, सेम ही फॉर्मूला है, वही फॉर्मूला हम बार बार यूज करेंगे। तो फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b ब्रैकेट q, तो क्या आएगा दोस्तों, a³ + b³ + 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में क्या आएगा, a + b, ये हमारा सिंपल फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ a की जगह क्या है a और b की जगह क्या है 1/a, सिर्फ हमें वहाँ पे वैल्यूज पुट करनी है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा, a + 1/a ब्रैकेट q इक्वल टू, यहाँ पे a³ + b के जगह पे क्या रखेंगे हम, 1/a³ + 3 इंटू, यहाँ पे ये दोस्तों a, और यहाँ पे b की जगह क्या है 1/a, और यहाँ पे ब्रैकेट में a + 1/a, ठीक है। अभी जहां जहां पे भी a + 1/a, वहां पे हमको क्या करना है, p पुट करना है। सिंपल है, इसमें कुछ ऐसे कठिनाई नहीं है, जो भी यहाँ पे मेंशन किया है वही हम करें, सिर्फ हम एक ही आइडेंटिटी यूज करें, a + b ब्रैकेट q की, यही आइडेंटिटी यूज करें, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है, गिवन क्या है, a + 1/a, कहीं पे भी हमें दिखता है तो उसकी जगह हमें p पुट करना है। तो यहाँ पे आएगा तो p का q इक्वल टू, यहाँ पे a³ + 1/a³, ठीक है। यहाँ पे a से कट हो जाएगा और यहाँ पे क्या करेंगे 3, और यहाँ पे a + 1/a, तो उसकी जगह पुट किया मैंने p। दोस्तों ये बात समझ लेना है, ध्यान रखना है, यहाँ पे इंटू है तभी कैंसिल आउट होगा, प्लस रहेगा तो कैंसिल नहीं हो सकता, यहाँ पे a और a कैंसिल नहीं होगा, ऐसे गलती से भी नहीं करना है, ठीक है। तो आगे देखिए a³ और a + 1/a³, यहाँ पे +3p है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, -3p, p³ - 3p, ठीक है। अभी यहाँ पे आगे और चेंज करेंगे हम, देखेंगे दोस्तों दोनों में कॉमन क्या है, p कॉमन, तो यहाँ से मैं p बाहर निकालूं, तो अगर यहाँ से p³ है तो p मैंने बाहर निकाला, यहाँ पे बचा क्या p²,
और यहाँ से p बाहर आएगा तो यहाँ पे बचेगा 3 और यहाँ पे आएगा दोस्तों a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब। ठीक है, तो आगे हमारा फाइनल जो भी था क्या प्रूव करना था हमें, a क्यूब। सो यहाँ पे मैं लिखता हूँ a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब इज इक्वल टू p स्क्वायर माइनस 3। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आते हैं, जब भी कोई बच्चे ने कैसे सब देखते हैं शो दैट या प्रूव दैट तो घबरा जाते हैं। घबराने की ऐसी कोई भी वजह नहीं, सिर्फ हम फॉर्मूले यूज करें और एक सिंगल ही फॉर्मूले यूज कर रहे। दो एक ही फॉर्मूला प्लस माइनस से लेके चल रहे, a प्लस बी ब्रैकेट क्यूब a माइनस बी ब्रैकेट क्यूब, एक बार प्लस आएगा एक बार माइनस आएगा, दैट्स इट, कुछ भी उसमें डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया आपको सिंपल है, आपको देख के समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये है a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। a प्लस 2b इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया है और क्या है, देन शो दैट, क्या शो करना है हमें, a क्यूब प्लस 8b क्यूब, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab प्लस 30ab इक्वल टू 125, यह हमें प्रूव करना है। ओके, ये फॉर्मूला है, सॉरी a प्लस 2b इज इक्वल टू 5 ये दिया है और इस वाले फॉर्मूले में मुझे पुट करना है। सिंपल क्वेश्चन है और जैसे मैंने बोला हम एक ही आइडेंटिटी के ऊपर काम करें। यहाँ पे प्लस b है, ठीक है, तो आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे हम, a प्लस b ब्रैकेट क्यूब की, क्योंकि आप यहाँ पे ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे भी a क्यूब है और यहाँ पे भी b क्यूब है। तो फॉर्मूला जो यूज करना है मुझे a प्लस b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला यूज करना है। ध्यान से देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे a है और यहाँ पे b, a की जगह a पे a है और b की जगह 2b है, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या रहेगा हमारा, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में आएगा दोस्तों a प्लस b। ओके, तो जो भी चेंजेस है वैसे हम ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे a की जगह क्या है a और b की जगह क्या है 2b ब्रैकेट क्यूब, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a क्यूब प्लस b की जगह पे क्या है 2b, तो यहाँ पे मैं 2b ब्रैकेट क्यूब लिखूंगा प्लस यहाँ पे 3 फॉर्मूले का ऐसे लिखा मैंने, a की जगह पे क्या है a और b की जगह पे क्या है 2b, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2b और ब्रैकेट में a प्लस 2b, जो a के लिए a है और b के लिए 2b लिखा मैंने। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, यहाँ पे a प्लस 2b ब्रैकेट क्यूब, ठीक है, और यहाँ पे देखते हैं ये a क्यूब रहेगा प्लस 2 का क्यूब क्या आता है दोस्तों 8 और यहाँ पे आएगा b क्यूब प्लस 3 इंटू 2 आता है 6 और यहाँ पे a इंटू b आएगा ab और यहाँ पे a प्लस 2b। अभी आगे वाले स्टेप में हम देखेंगे a प्लस 2b के लिए क्या यूज किया है 5, तो जहाँ पे भी a प्लस 2b ब्रैकेट में लिखा है वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे 5, तो a प्लस 2b की जगह रखेंगे 5 का क्यूब इक्वल टू यहाँ पे a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस यहाँ पे 6ab और यहाँ पे a प्लस 2b की जगह क्या है 5, तो ये लिखा हमने 5 का क्यूब आता है दोस्तों 125, 5 का क्यूब क्या है 125 और यहाँ पे a क्यूब और यहाँ पे a b क्यूब प्लस 6 इंटू 5 आएगा 30 ab। ओके, तो यहाँ तक हो गया। अभी देखते हैं a प्लस 8b a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 30ab के लिए 125 आ रहा है, यही हमें प्रूव करना था, यही शो करना था, तो यह हमने शो किया। सो यहाँ पे नीचे में डायरेक्टली लिखता हूँ हेंस प्रूफ और हेंस the given proof is completed, तो यहाँ पे लिखते हैं hence proof। कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक फॉर्मूला यूज किया, फॉर्मूला हमने सारे वैल्यूज पुट किए, a प्लस 2b के कहीं पे भी a प्लस 2b वहाँ पे हमें 5 पुट करना है। अगर आपको डिफिकल्ट लगता है कि पता नहीं चल रहा कि हमें प्रॉपर्ली कैसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों a की जगह पे a और b की जगह पे 2b, सिर्फ वैसे ही आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है,
और कहीं कहीं पे भी आपको लगता है जहां पे भी ए है ए पुट कर दो, जहां पे भी बी है टू बी पुट कर दो। अगर इतना भी आप सिर्फ फॉर्मूला में भी लिखते हो तो यहाँ पे आपको हाफ मार्क मिल रहा है। फॉर्मूला में वैल्यू पुट करते हो तो हाफ मार्क मिल रहा है, तो ये भी 1 मार्क हो गया और बाकी जो भी कैलकुलेशन है यहाँ पे 2 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। तो एटलीस्ट अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप एटलीस्ट फॉर्मूला लिख सकते हो और उसमें वैल्यूज तो पुट कर सकते हो। ठीक है, धीरे धीरे पहले ट्राई करना है कि पहले स्टेप में किसी को भी आंसर, जो बच्चे हैं जो वीक है कमजोर है, अगर उनको मैथ्स अच्छा नहीं लगता तो पहले स्टेप में आपका आंसर शायद भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप धीरे धीरे काम करने लगोगे, पहले 1-2 बार देख के सॉल्व करना है, तीसरी बार ट्राई करना है कि बिना देख के मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ। अगर ऐसे 2-3 बार भी आप कर लेते हो दोस्तों तभी ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? हेलो, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? a प्लस 1/a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 दिया है और हमें क्या फाइंड करना है? हमें शो करना है, क्या शो करना है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0। इतना सही क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन। तो पहले ए क्वेश्चन के ऊपर हम ट्राई करते हैं। हमें पहले क्या करना है? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ दी साइड्स। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों? a प्लस 1/a। और यहाँ पे अगर मैं 3 का स्क्वायर रूट हम निकाल सकते हैं क्या? नहीं निकाल सकते, तो उसे स्क्वायर रूट में वैसे ही रखना। स्क्वायर रूट में आएगा 3 और यहाँ पे लिखा मैंने प्लस माइनस। तो इससे हमें पता चल गया कि a प्लस 1/a की वैल्यू क्या है? प्लस माइनस रूट 3। ठीक है, अभी मुझे क्या फाइंड करना है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0, ये फाइंड आउट करना है और उससे शो करना है कि a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब है, तो सिंपल हम फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है दोस्तों? a प्लस b ब्रैकेट क्यूब, तो यहाँ पे आता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और यहाँ पे आएगा a प्लस b। ठीक है, तो a की जगह क्या है? a और b की जगह क्या है? 1/a। तो जल्दी कहाँ पे भी a है तो वहां पे आपको a पुट करना है और कहीं पे भी b है तो आपको 1/a पुट करना है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं a की जगह क्या पुट करेंगे हम? a क्यूब प्लस b की जगह पे क्या पुट करेंगे? 1/a क्यूब प्लस 3 इंटू यहाँ पे है a और यहाँ पे इंटू 1/a और ब्रैकेट में आएगा a प्लस 1/a। ठीक है, और ये भी सेम रहेगा। a की जगह क्या है? a और b की जगह क्या है? 1/a ब्रैकेट क्यूब। तो हमने a प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू यही निकाली। यहाँ पे अगर आप देखते हो a प्लस 1/a की जो वैल्यू है वो क्या है? रूट में प्लस माइनस 3। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं a प्लस 1/, यहाँ पे क्या है दोस्तों? प्लस माइनस रूट 3 का एक क्यूब आएगा। यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, यहाँ पे ए और ए कट हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा 3 और यहाँ पे ब्रैकेट में आएगा प्लस माइनस रूट 3। ठीक, यहाँ तक वैल्यू होगी। अभी इसे हमें सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? हमें क्या करना है? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब इज इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों, अभी मैं रूट 3 का क्यूब निकालता हूँ, तो रूट 3 का क्यूब कैसे निकालेंगे? रूट 3। ठीक है, हम क्या करते हैं? एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। ये जो इक्वेशन है मैं 2 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे एक बार मैं 3 का क्यूब लेते हैं इक्वल टू a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं, सिर्फ मैं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? एक बार अगर मैं माइनस लेता हूँ तो माइनस रूट 3 का क्यूब इक्वल टू a आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 और यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं? माइनस। एक बार प्लस ले रहे हैं और एक बार माइनस। रूट 3 का क्यूब क्या आता है दोस्तों? रूट 3 का क्यूब
√3 को अगर मैं 3 बार मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, √3 इंटू √3 इंटू √3, ठीक है, √3 इंटू √3 क्या आएगा दोस्तों, √9, और ये √3 ऐसे ही लिखा मैंने, ठीक है। √9 की वैल्यू क्या है 3, और √3 की हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो ये 3√3 होगा। √3 का क्यूब क्या आता है दोस्तों, 3√3। तो यहाँ पे √3 की जगह मैं लिखता हूँ, √3 का क्यूब की जगह लिखता हूँ 3√3 इक्वल टू क्या आएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और यहाँ पे 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ जाएगा 3√3। यहाँ पे प्लस 3√3 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा 3√3 और ये माइनस 3√3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो ये 3√3 और ये 3√3 क्या होता है, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे आएगा 0। सो 0 इज इक्वल टू क्या, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। ओके, आई होप ये आपको समझ में आया। कुछ भी मैंने नहीं करा यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए, लाइक √3 का स्क्वायर कैसे निकाले, √3 का क्यूब कैसे निकाले, सिर्फ इतना आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे माइनस है, तो माइनस के लिए क्या करेंगे, माइनस √3 का क्यूब लेना है मुझे, तो माइनस √3 में कितनी बार मल्टीप्लाई करूंगा, 3 बार मल्टीप्लाई करूंगा। सिंपल क्वेश्चन, क्यूब मतलब हम कितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो √3 इंटू √3 की वैल्यू हमने ऑलरेडी ली है, क्या है 3, और माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पे प्लस 3 आ गया, और यहाँ पे ये √3 मैंने ऐसे लिखा। अभी 3 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -3√3, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ क्यूब की जगह पे क्या आएगा, -3√3, तो ये आएगा -√3, और यहाँ पे a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, और ये 3 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा -3√3। ये -3√3 यहाँ पे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये -3√3 और ये +3√3, और यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब। तो ये माइनस और ये प्लस ये क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पे क्या आता है a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, ठीक है। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब के जगह पे अगर मैं यहाँ पे √3 पुट करता हूँ, प्लस √3 तभी ये 0 आ रहा है, अगर मैं माइनस पुट करता हूँ -√3 तभी ये 0 आ रहा है, और यही हमें प्रूव करना था। हम इसी स्टेप से डायरेक्ट कर सकते थे, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया, क्योंकि काफी बच्चों के प्रॉब्लम रहते कि साइन समझ में नहीं आते, ठीक है। तो एक बार प्लस माइनस आ रहा था, सो प्लस माइनस, एक बार प्लस लेके किया, एक बार माइनस लेके, और एक ही फॉर्मूला यूज करें। अभी तक हम एक ही फॉर्मूला यूज करें, उसी फॉर्मूले की आपको प्रैक्टिस करनी है, और वही बार बार रिवाइज करना है। कब तक रिवाइज करना है, जब तक आपको 100% श्योर नहीं होता। नहीं, एक ही सम अगर आप 2-3 बार कर लेते हो, एक बार देख के करो, दूसरी बार उसे ट्राई करो कि आप बिना देखे कर रहे हो, तीसरी बार दोस्तों आपको 100% श्योर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आप जब भी ये मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपको कंसंट्रेशन हाई रखना है, कंसंट्रेशन 100% रखना है। घर वालों को भी बता देना है कि अभी जो 1-2 घंटे हैं, 1 घंटा है मेरे पढ़ाई का टाइम है, इस टाइम में मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करेगा या धीरे आवाज में बात करेगा। तब आप इस एनवायरनमेंट में रहते हो दोस्तों, तो आपका जो कंसंट्रेशन है वो 100% रहता है, और आपको खुद से भी डिसाइड करना है, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, 1 घंटे से मैं नीचे नहीं, 1 घंटे से पहले मैं उठने वाला नहीं है, जो भी रीजन हो जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्या दिया, a + 2b + c = 0, देन शो दैट a क्यूब + 8b क्यूब + c क्यूब = 6abc। सिंपल क्वेश्चन है, और यहाँ पे क्या करना है, हमें शो करना है, शो दैट का सम है। तो a क्यूब + 8b क्यूब + c क्यूब = 6abc। पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है एज इट इज मैंने लिखा, a + 2b + c = 0। यहाँ पे प्लस सी उस साइड जाएगा तो क्या आएगा दोस्तों, माइनस आएगा, a + 2b प्लस, और यहाँ पे प्लस सी उस साइड जाएगा तो हो जाएगा माइनस। यहाँ तक ओके। अभी क्या करते हैं, हम फॉर्मूला यूज करते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, a + b ब्रैकेट क्यूब का फॉर्मूला, a + b ब्रैकेट क्यूब का एक फॉर्मूला क्या है दोस्तों, a क्यूब + b क्यूब + 3ab, और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया a + b। ध्यान से देखना, a की जगह पे क्या है a, और b की जगह पे क्या है 2b।
तो कहीं पे भी जहाँ आपको लग रहा है कि ए है तो वहाँ पे ए पुट कर दो, जहाँ पे भी लग रहा है आपको बी तो वहाँ पे 2b पुट कर दो। सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्या करता हूँ, a प्लस 2b ब्रैकेट क्यूब इक्वल टू a की जगह में a पुट करता हूँ, b की जगह पे क्या करता हूँ 2b पुट करता हूँ, 2b ब्रैकेट क्यूब प्लस 3 a की जगह पे a है और b की जगह पे 2b और यहाँ पे a और b की जगह पे क्या है 2b। इसके लिए हाफ मार्क्स है फॉर्मूला, और जो अभी आपने वैल्यूज गिवन जो वैल्यूज है उसमें पुट के उसके लिए हाफ मार्क्स है। तो 1 मार्क का तो यहाँ पे मेरा हो गया। अभी देखते हैं आगे क्या करना है, कैसे सॉल्व करना है। तो a प्लस 2b ब्रैकेट क्यूब को तो मैं ऐसे रख लेता हूँ, यहाँ पे a क्यूब प्लस 2 का क्यूब क्या आता है दोस्तों 8, तो यहाँ पे लिखा मैंने b का क्यूब क्या आता है b क्यूब प्लस 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 क्या आएगा 6 और ये ab और यहाँ पे ब्रैकेट में आ गया a प्लस 2b। अभी आपको ध्यान से देखना है, a प्लस 2b के लिए हमने क्या पुट किया है माइनस सी, a प्लस 2b के लिए हमने क्या पुट किया है माइनस सी। तो इसे लेता हूँ मैं इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1। तो इससे हम आगे सॉल्व करेंगे। तो क्या आएगा दोस्तों, a प्लस 2b की जगह मैं माइनस सी पुट कर रहा हूँ, माइनस सी ब्रैकेट के यहाँ पे a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस 6ab और a प्लस 2b की जगह क्या है माइनस सी, तो यहाँ पे लिखा मैंने माइनस सी। अभी माइनस सी का क्यूब करते हैं, माइनस सी का क्यूब क्या आएगा दोस्तों माइनस सी क्यूब और यहाँ पे आएगा a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस यहाँ पे देखते हैं एक माइनस है, माइनस इंटू प्लस क्या आएगा दोस्तों माइनस, यहाँ पे क्या था 8b क्यूब, तो यहाँ पे माइनस 6abc आएगा। ठीक है, ab इंटू सी क्या आएगा abc। ठीक है, तो अभी क्या करना है मुझे, a क्यूब प्लस 8b क्यूब प्लस c क्यूब, ये टर्म आ गए सारे, देख लो यहाँ पे a क्यूब आ गया, 8b क्यूब आ गया, माइनस c क्यूब है और यहाँ पे 6abc है, 6abc जो हमें रिक्वायर्ड टर्म्स थे वो सारे टर्म्स यहाँ पे मुझे मिल गए। तो यहाँ पे मैं करता हूँ a क्यूब प्लस 8b क्यूब, ये माइनस c क्यूब है, यहाँ पे जाएगा तो प्लस c क्यूब हो जाएगा और ये माइनस 6ab abc है, तो यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 6abc। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, सिर्फ हमने क्या किया यहाँ पे a प्लस 2b की जगह क्या पुट किया हमने माइनस सी, बाकी कहीं पे भी कुछ भी चेंजेस नहीं है और एक आइडेंटिटी यूज की, आइडेंटिटी कौन सी a प्लस b ब्रैकेट क्यूब की। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आ रहा है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको बार बार वो रिवाइज करनी है। ठीक है, जब तक आपको कोई फॉर्मूला रट नहीं जाता या कोई फॉर्मूले की एप्लीकेशंस पता नहीं चलते तब तक आपको ही सॉल्व करना है। एक बार आपको समझ में आ गया कि फॉर्मूला कैसे यूटिलाइज करना है, फॉर्मूले कौन से टाइप में कन्वर्ट करना है, तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलो यहाँ तक आने के, और आपने एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की होगी, जो भी क्वेश्चन है सारे में एक ही स्लाइड के ऊपर कर रहा हूँ, तो इतने छोटे क्वेश्चन है आपको दिखने में लगता है कि शो दैट प्रूव दैट के जो है कुछ डिफिकल्ट लग रहे हैं, लेकिन वैसे नहीं है, सारे जो क्वेश्चन है मैं एक ही स्लाइड्स पे कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर यूजिंग प्रॉपर्टी सॉल्व द गिवन इक्वेशंस। ठीक है, तो प्रॉपर्टी क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब इज इक्वल टू क्या है 3abc। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है दोस्तों, 13 क्यूब प्लस माइनस 8 क्यूब प्लस माइनस 5 क्यूब। ठीक है, ये इक्वेशन ये इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी। सिंपल है, आपको डायरेक्टली लेफ्ट साइड दिया है, राइट साइड में वैल्यूज पुट करनी, दैट्स इट। तो अगर फॉर यूजिंग दिस प्रॉपर्टी अगर मैं करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा 13 क्यूब माइनस 8 क्यूब माइनस 5 क्यूब। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3 इंटू ए बी सी, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 30, देखो यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 30, बी की वैल्यू माइनस 8 है और सी की वैल्यू है माइनस 5। तो यहाँ पे 30, बी की वैल्यू क्या है दोस्तों माइनस 8, सो हमने यहाँ पे माइनस 8 ली, सी की वैल्यू क्या है माइनस 5। ठीक है, अभी ये मुझे मल्टीप्लाई करना, सिंपल है, 5 इंटू 8 आता है 40,
14 इंटू 3 आता है 120 और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे क्या आएगा 13 इंटू 120। तो अभी 0 को छोड़ दो, डायरेक्ट 12 इंटू 13 करना है। 12 इंटू 3 आता है 36, 3 मैंने कैरी किया, 12 इंटू 1 आता है 12, 12 प्लस 3 आएगा 50, सो ये आएगा 15 और ये 0 एज इट इज। सो जो आंसर आएगा फाइनल आंसर वो क्या रहेगा 1560। सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, ये आइडेंटिटी यूज करनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या दिया है 7 क्यूब प्लस 3 क्यूब माइनस 10 क्यूब। सेवन क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस माइनस 10 क्यूब। तो देखना है यहाँ पे c की जगह पे माइनस 10 है, b की जगह पे 3 है, a की जगह पे 7। सो आगे क्या करेंगे हम, इक्वल टू क्या करना है मुझे, इक्वल टू 3abc, ठीक है। तो 3 मैंने ऐसे लिखा, a की जगह पे क्या है दोस्तों 7, तो 7 यहाँ पे, b की जगह पे क्या है 3 हमने यहाँ पे लिया, और c की जगह क्या है माइनस 10। तो यहाँ पे 3 इंटू 3 क्या आएगा दोस्तों 9, 9 इंटू 7 क्या आएगा 63। तो यहाँ पे मैंने लिखा 63 और ब्रैकेट में माइनस 10, और 63 माइनस 10 क्या आएगा दोस्तों माइनस 6, ठीक है। ये दो वैल्यूज हो, तो यहाँ पे सिर्फ कुछ भी नहीं करें, सिर्फ ये आइडेंटिटी यूज करें। बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आराम से 1-2 मार्क्स के लिए आ सकता है, मिनिमम 2 मार्क्स के लिए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या है 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब। 9 क्यूब माइनस 5 क्यूब माइनस 4 क्यूब, ठीक है। एक इक्वेशन दिया है और इस इक्वेशन को मुझे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे फॉर्मूला मैं पहले चेंज करके लेता हूँ, क्योंकि अभी तक जो क्वेश्चंस आ रहे थे वो ब्रैकेट में थे, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है इसको ब्रैकेट के बाहर माइनस आ रहा है, लेकिन हमारी आइडेंटिटी क्या है प्लस की आइडेंटिटी। तो इसे मैं पहले प्लस में कन्वर्ट करता हूँ। कैसे करना है दोस्तों, यहाँ पे 9 क्यूब है तो इसे पहले ऐसे रखते हैं, प्लस ब्रैकेट में मैं क्या लेता हूँ माइनस 5 क्यूब, यहाँ पे प्लस में रखता हूँ, और ब्रैकेट में मैं लेता हूँ माइनस 4 क्यूब। तो जो हमारा रिक्वायर्ड फॉर्म था इस रिक्वायर्ड फॉर्म में आ गया। अभी क्या करेंगे 3 इंटू ए बी सी, यहाँ पे इक्वल टू 3 इंटू ए बी सी। 3 को मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, यहाँ पे 3 रखा मैंने, a की जगह पे क्या है दोस्तों 9, तो यहाँ पे मैंने लिखा 9। b की जगह पे देखते हैं क्या है -5, सो यहाँ पे लिखा मैंने -5, और c की जगह पे क्या है -4, तो यहाँ पे मैंने लिखा -4, ठीक है। सो 9 इंटू 3 आता है 63, यहाँ पे -5 इंटू -4 आता है +20, ठीक है। 63 इंटू 20, तो अगर 20 का टेबल नहीं भी आता तो डायरेक्टली क्या करेंगे 63 इंटू 2, किसी भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो डबल करना है। 60 के डबल आता है 120, 3 के डबल आता है 6, तो ये आ गया 126, और यहाँ पे 0 है, 0 हम यहाँ पे ले सकते हैं, तो जो फाइनल आंसर आएगा 1260 है। यहाँ पे मैंने जो चेंजेस किए वो सिर्फ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे माइनस माइनस था, तो माइनस माइनस को मैंने क्या किया प्लस के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया यहाँ पे, और माइनस अंदर लेके गए, ठीक है। सिर्फ इतना आपको ध्यान रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्यूब प्लस ब्रैकेट में दिया है -26 क्यूब प्लस आगे दिया है -12 क्यूब। आइडेंटिटी यूज करते हैं। आगे क्या है 3abc, 3abc मतलब क्या है यहाँ पे 3 इंटू a की जगह पे क्या है 38, b की जगह पे क्या है -26, और c की जगह पे क्या है -12। तो पहले क्या करते हैं 3 इंटू 12, ये आता है दोस्तों माइनस, और यहाँ पे देखो ये माइनस और ये माइनस है तो ये प्लस ही हो जाएगा, तो माइनस माइनस साइन तो हट जाएगी यहाँ पे,
तो अभी बचेगा 12 इंटू अगर मैं 3 करता हूँ तो ये आता है, ये 38 में एज इट इज लिख लेता हूँ, ये 26 भी एज इट इज लिख लेता हूँ क्योंकि माइनस इंटू माइनस ऑलरेडी प्लस किया है मैंने, और 12 इंटू 3 आएगा 36। अभी इसे मुझे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 36 इंटू 6 ये आता है 126, सॉरी 216, सो यहाँ पे मैंने 6 लिया और ये 21 कैरी। 36 इंटू 2 आता है 72, 72 प्लस 21 आता है 93, तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा और ये 93, सो डायरेक्टली मैं यहाँ पे 936 लिख रहा हूँ और यहाँ पे क्या है 38। तो 38 इंटू मुझे आगे क्या करना है 936, मैं पहले क्या करता हूँ 38 को 6 से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो 38 इंटू 5 आता है अराउंड 190, और 190 में अगर मैं 38 ऐड कर देता हूँ तो आता है 228, तो 38 इंटू 6 आएगा 228, तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा और ये 22 कैरी। 38 इंटू 3 फास्ट पे से मल्टीप्लाई करेंगे, 30 इंटू 3 आता है 90, 8 इंटू 3 आता है 24, 90 प्लस 24 आता है दोस्तों 114, और 114 प्लस 22 ये आता है 136, तो यहाँ पे लिखा मैंने 6 और ये 13 कैरी। 38 इंटू 9 करना है, 38 इंटू 10 क्या आता है दोस्तों 380, 380 में से मुझे क्या करना है 38 माइनस करना है, 380 से पहले मैं 30 माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 350, 350 से मैं और 8 माइनस करता हूँ तो ये आ जाता है 342, तो अगर मैं 38 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आता है 342, 342 प्लस 13 ये आएगा दोस्तों 355, 355, 35568, ठीक है। आई होप गाइस ये आपको समझ में आ रहा है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करना है ये भी मैंने बता दिया, किसी भी नंबर को अगर फास्ट में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे 38 इंटू 7 करना है मुझे, ठीक है। तो ध्यान से देखना है, यहाँ पे 3 मतलब क्या है दोस्तों 30, 3 इंटू 7 क्या आता है 21, और ये 30 है ना तो यहाँ पे एक जीरो में आगे ले रहा हूँ, 7 इंटू 8 आता है 56, ठीक, सो 210 प्लस 56 इतना मुझे करना है। अगर मुझे सपोज 98 इंटू 6 करना है, ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगा 9 इंटू 6, 9 इंटू 6 कितना आएगा 54, 54 अगर यहाँ पे लेकिन 9 की वैल्यू क्या है 90, तो ये यहाँ पे आएगा 540, 6 इंटू 8 आता है 48, तो यहाँ पे मैंने लिखा 48, और 540 प्लस 48 क्या आएगा दोस्तों 588। आसान क्वेश्चन से, इजी क्वेश्चन से, सिर्फ आपको ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इवैल्यूएट के क्वेश्चन सबसे इजी थे, अभी जो इस एक्सरसाइज में था सबसे इजी कौन सा पार्ट था तो वो इवैल्यूएट का था। सिर्फ आपको यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ध्यान रखना है, मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी गड़बड़ नहीं करना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है a माइनस 1 अपॉन a इज इक्वल टू 3 पुट किया है, और हमें फाइंड क्या करना है a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, और आगे क्या किया है a क्यूब माइनस 1 अपॉन a क्यूब, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आइडेंटिटी यूज करता हूँ। आइडेंटिटी कौन सी, अभी स्क्वायर है तो स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, सिंपल है। यहाँ पे ये जो गिवन वैल्यू ये यहाँ पे हमने लिखा 3। अभी क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, तो स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स करते हैं तो यहाँ पे क्या है a माइनस 1 अपॉन a, यहाँ पे आएगा स्क्वायर और यहाँ पे आएगा 3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे मैं कौन सी आइडेंटिटी यूज करता हूँ a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर की। अभी मैं डायरेक्टली आइडेंटिटी यूज करता हूँ क्योंकि काफी बार हमने रिवाइज किया है और ये इजी वाली आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे देखते हैं, अगर किसी को पता नहीं तो मैं यहाँ पे आइडेंटिटी में लिख लेता हूँ। सो यहाँ पे लिखता हूँ क्या है a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, क्या आइडेंटिटी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। सिंपल है, a की जगह पे क्या है दोस्तों a और b की जगह पे क्या है 1 अपॉन, लेकिन यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे कहाँ ये मैंने प्लस की आइडेंटिटी लिखी है ना, तो यहाँ पे जो माइनस, यहाँ पे प्लस की जगह मैं लूंगा माइनस और यहाँ पे प्लस की जगह लूंगा माइनस, सिर्फ बीच में आइडेंटिटी चेंज है। तो यही मैं आइडेंटिटी यहाँ पे यूज करता हूँ। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू 1 अपॉन a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या आएगा 9, तो जो भी कैंसिल आउट हो रहा है वो कैंसिल आउट कर देंगे। तो a से कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या रहेगा a स्क्वायर, ये माइनस 2a प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा 9।
ये -2 है, अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा +2 -2 और ये +2 हो जाएगा -2 +2 और यहाँ पे क्या है दोस्तों a² + 1/a²। a² + 1/a² की वैल्यू क्या आ गई 11। ये बहुत इजी था, ये हमने पहले भी कई बार किया है, शायद 4a और 4b में भी इस टाइप के क्वेश्चन हमें सॉल्व किए। अभी मुझे क्या करना है a³ - 1/a³ की वैल्यू निकालिए। तो a³ - 1/a³ कौन सी आइडेंटिटी यूज करने वाले हैं हम a - b ब्रैकेट क्यूब। तो क्या है आइडेंटिटी a³ - b³ - 3ab और यहाँ पे ब्रैकेट में a - b। आराम से देखना है, कहीं पे भी आपको ये दिख रहा है तो a की जगह पे क्या पुट करेंगे हम a और b की जगह पे क्या पुट करेंगे 1/a। तो आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूं यहाँ पे a - b की जगह पे क्या है 1/a, यहाँ पे a - b की जगह पे क्या है 1/a, तो a³ भी रहेगा यहाँ पे b³ माइनस यहाँ पे 3 into a की जगह पे क्या है a और b की जगह पे 1/a, ब्रैकेट में क्या आएगा a - 1/a। तो हम ध्यान से देखते हैं तो a - 1/e की वैल्यू मुझे ऑलरेडी दी है, क्या है 3। तो कहीं पे भी आपको a - 1/a दिख रहा है तो आपको क्या पुट करना है उस जगह पे 3 पुट करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों a³ रहेगा, यहाँ पे आएगा 3 का क्यूब a³ - 1/a³ और यहाँ पे क्या है माइनस a और a कट हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 और a - 1/a की जगह पे क्या पुट करेंगे 3। ओके, सो अगर मैं आगे सॉल्व करता हूँ 3 का क्यूब क्या है दोस्तों 27, यहाँ पे a³ है और यहाँ पे 1/a³। ये 3 into 3 क्या आएगा -9 -9, अगर लेफ्ट साइड आएगा तो क्या होगा +9 27 + 9 और यहाँ पे क्या आता है a³ - 1/a³। तो 27 9 प्लस कितना आता है 36 a³ - 1/a³। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। तो यहाँ पे मैंने a³ - 1/a³ की भी वैल्यू निकाली और यहाँ पे a² + 1/a² की भी वैल्यू निकाली। दो आइडेंटिटी अलग अलग मैंने यूज की, यहाँ पे a माइनस की आइडेंटिटी यूज करनी थी तो प्लस की जगह पे मैंने यहाँ पे माइनस मेंशन किया है ऊपर, तो a - b ब्रैकेट स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज किया और यहाँ पे क्या किया हमने a - b की आइडेंटिटी यूज की। बाकी सारे क्वेश्चन इजी हैं, बहुत इजी चैप्टर है और इसमें आउट ऑफ मार्क्स ही मिलने चाहिए। चाहे आप जितनी प्रैक्टिस करो, आइडेंटिटी यूज करो, 4 ही आइडेंटिटी अभी तक हमने देखी है, 4-5 आइडेंटिटी देखी, तो 5 आइडेंटिटी आपको बार बार रिवाइज करना है और कुछ भी हो जाए इस चैप्टर में आउट ऑफ मार्क्स ही लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।